हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। इसमें हमने शुरू की थी करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम डेली के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, डेली के जो करंट अफेयर्स हैं, उसमें वो कवर कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से, यानी डेली करंट अफेयर। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम अटेम्प्ट करेंगे और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी गेन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप सबको इससे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आप साथ साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट होस्ट द खजुराहो डांस फेस्टिवल? कौन सी स्टेट है जिसने खजुराहो डांस फेस्टिवल को होस्ट किया? खजुराहो का नाम आपने सुना होगा। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में जो है वो होस्ट हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। द आंसर इज मध्य प्रदेश। द आंसर इज मध्य प्रदेश। अब हम मैप के जरिए देखेंगे कि मध्य प्रदेश की लोकेशन कहां पर है। जो भी हमारे पास पर्टिकुलर स्टेट्स आएंगी हम उनको मैप पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे। वेयर इज मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश यहां पर है। ये है हमारे पास मध्य प्रदेश। ये रहा हमारे पास मध्य प्रदेश। तो हमारे पास अगर हम देखें मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है और साथ ही साथ कहां पर लाई कर रही है? सेंटर ऑफ इंडिया में, यानी ये सेंट्रल इंडिया में आती है। इसके बाद हम चलेंगे वहीं पर जहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which is the official language of मध्य प्रदेश? Which is the official language of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? मध्य प्रदेश की, जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जैसे जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, वैसे ही मध्य प्रदेश की भी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हुंडी। HUNDI। HUNDI। Next question is, what was the title of the painting exhibition held during the India in Bahrain festival? उस पेंटिंग के जो पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ है कहां पर? बहरेन फेस्टिवल में। जो बहरेन फेस्टिवल था वहां पर जो पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ उसका टाइटल क्या था? क्या टाइटल था इसका? इसके टाइटल था, आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको इसका आंसर मालूम है। इसका आंसर है इंडिया थ्रू माई आईज। इंडिया थ्रू माई आईज, ये आंसर है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जुमोए बनांदिनी प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? अभी हमने जो करंट अफेयर एक और हमने सीरीज स्टार्ट करी है जो हाइलाइट्स ऑफ द डे, उसमें भी हमने ये कवर किया है। जुमोई बंदानी जो है वो क्या है? इट इज अ फोक डांस। ये किसका फोक डांस है वो हमने वहां कवर किया। अब ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाने वाला है इंडिया में एक इंपॉर्टेंट स्टेट द्वारा। ये कौन सी स्टेट है आपको इसका नाम जो है वो बताना है। इसका नाम है असम। इसका नाम है असम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो असम में विजिट करने वाले हैं इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए।
बात कर ले असम की, लोग पहले बात कर लेते हैं असम की कैपिटल की। तो असम की जो कैपिटल है दैट इज दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की कैपिटल जो है वो दिसपुर है। और अब हम उसकी लोकेशन देखेंगे। असम की लोकेशन देखेंगे। असम जो है here we have our असम। कौन सा एरिया है? यहां पर ये जो स्टेट है ये वाली असम है। ठीक है। अगर आप इन विजुअल्स को देखते रहते हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो साथ ही साथ मैप को रखें। उसमें वो जो स्टेट है या कंट्री है तो वर्ल्ड मैप रख सकते हैं, आप उसको मार्क करते रहें तो इससे आपका जो मैपिंग पोर्शन है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ चीज देखते हैं ना तो हमें ज्यादा रिटेन जो रहता है, क्योंकि कभी कभार हम लिख देंगे असम मध्य प्रदेश बट हमें उसकी लोकेशन जो है नहीं रहेगी। लेकिन जब आपने एक बार उसको साथ ही साथ मैप पर लोकेट करके देखा या फिर सिर्फ देख ही लिया है कि यहाँ पर है असम, तो आपको क्या होगा? आपकी वो रिटेनिंग पावर में रहेगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैपिंग का तो आप आसानी से उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीसकीपर्स टेक प्लेस? ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया कि हमारे यहां पर क्या हुआ है। ये विमेन पीस कीपर्स की, यूएनओ ने विमेन पीस कीपर्स की एक कॉन्फ्रेंस रखी जो दुनिया में पहली बार हुई है। और ये पीस कीपर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुई है, ये सवाल में पूछा गया है। तो आंसर है इसका न्यू दिल्ली। कहां पर हुई है ये? न्यू दिल्ली। आपको याद रखना है ये पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस नहीं है, इट इज फर्स्ट एवर विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, पहली है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर विमेन पीस कीपर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which district of UP is home to India's first biopolymer plant? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जहां पर इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो है वो लगाया गया? अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस सवाल में ही दो जवाब मिलेंगे। पहला, अगर पूछेंगे आपसे कि कौन सी स्टेट ने जो है पहला बायोपॉलीमर प्लांट इंडिया में लगाया है तो वो कौन सी स्टेट होगी? दैट विल बी यूपी। बट यहां पे पूछ लिया कि यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो हमें उसका जवाब देना है। तो जवाब इसका क्या होगा? लखीमपुर खेरी। ये डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जहां पर इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो है वो लगाया गया। अब बायोपॉलीमर प्लांट को लगाने की सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या करेगा? इट विल रिप्लेस, आप लिख लें साथ में, इट विल रिप्लेस प्लास्टिक। किसको रिप्लेस करेगा? प्लास्टिक को। सो दैट ये क्या करेगा? क्योंकि ये प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहा है तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है? ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्योंकि आपने देखा है जो प्लास्टिक होते हैं ना, प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन भी होता है। और प्लास्टिक को जब आप जमीन में जो वो दब जाता है उसके बाद भी इवन कि आप उसको डंप कर दो वो 500, 600, 700 साल तक भी सड़ता नहीं है। तो इट मीन्स कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि जब वो जमीन में दबा रहेगा तो उससे क्या होगा, जैसे आपने गार्बेजेस वगैरह देखे हैं, हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, उससे होता क्या है, उससे काफी ज्यादा केमिकल जो है वो रिलीज होते रहते हैं। इट विल एक्यूमुलेट और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सॉइल पोल्यूशन करेंगे, वो लैंड पोल्यूशन करेंगे और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। साथ ही साथ अगर हम ग्राउंड वाटर पीते हैं
ट्यूबवेल से पानी पीते हैं, वेल से पानी पीते हैं, तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है, क्योंकि वो सारे रसायन, वो सारे केमिकल्स जो हैं वो कहाँ पर अल्टीमेटली जा रहे हैं, वो लैंड में जा रहे हैं, वो सॉइल में जा रहे हैं। तो इसके लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में यूपी ने किस डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खेरी में पहला जो बायोपॉलीमर प्लांट है वो बनाया। अब हम यूपी की लोकेशन देख लेते हैं। अब यूपी की लोकेशन देख लेते हैं, तो यूपी हमें कहां दिख रहा है, यूपी है ये, इट इज ऑलरेडी मार्क कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। ये है हमारे पास यूपी। अब आपको एक फैक्ट बता दूं कि यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कोई स्टेट है तो वो यूपी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, इट मींस एरिया वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, तो एरिया वाइज आपको देखना है ये राजस्थान जो है, क्योंकि देखो आप पूरे मैप पर आपको सबसे बड़ा एरिया किसका दिख रहा है, राजस्थान का। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की, अदर देन द एरिया वाइज, हम देखते हैं पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यूपी में। और यूपी की लोकेशन ये है। इसके नेबर्स कौन कौन है, हरियाणा, दिल्ली, इस साइड राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। इस साइड छत्तीसगढ़। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी इज गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। कौन सी सिटी में गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। कौन सी सिटी में बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है। इसका आंसर क्या है, इसकी भी लोकेशन हम पहले ही देख चुके हैं। इसकी लोकेशन वही आएगी असम, और असम की कैपिटल दिसपुर। और ये कौन सी सिटी में है हमने पूछा, तो ये कहां पर है, गुवाहाटी। कहां पर, गुवाहाटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑन। सागर कवच ड्रिल यानी सागर कवच एक्सरसाइज, हमें इससे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सागर कवच एक्सरसाइज है क्या, सागर कवच एक्सरसाइज जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कंडक्ट की जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहां पर कंडक्ट की जाती है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसे कंडक्ट किया जाता है 158 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पर। 158 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पर इसे कंडक्ट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज जो है इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो वेस्ट बंगाल में हुई है, पर यहाँ तो पूछ रहा है कि भाई कब हुई है, तो ये हुई है 21 और 22 फरवरी को। 2 दिन चलती है एक्सरसाइज, 21 to 22 फरवरी। Now the next question is 72nd एडिशन। पहले क्या है, 72nd एडिशन है किसका, मिस वर्ल्ड पेजेंट। मिस वर्ल्ड आप सुनते हैं ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ। तो मिस वर्ल्ड पेजेंट का 72nd एडिशन जो है वो होने जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ होने जा रहा है, तेलंगाना में होने जा रहा है। और कब होने जा रहा है, 7 मई से 31 मई तक होने जा रहा है। ठीक है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस वर्ल्ड पेजेंट। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है इस मिस वर्ल्ड पेजेंट में। हर कंट्रीज की लड़कियां आती हैं जो मिस वर्ल्ड होती हैं, और मिस जो मिस अपने अपने कंट्रीज की होती हैं।
तो वो रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही मिस इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगी मिस वर्ल्ड में, 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड में, जो कि होने जा रहा है तेलंगाना में। तो वो कौन है? हर नेम इज नंदिनी गुप्ता। हर नेम इज नंदिनी गुप्ता। Next question is, what was the title of the Women Peacekeeping Conference? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि विमेन पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, कहां पर हुई? यूएन ने करवाई, कहां पर? न्यू दिल्ली में हुई, और इट वाज द फर्स्ट एवर। और इसका टाइटल यानी इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विमेन इन पीस कीपिंग women in peacekeeping, a global south perspective. A global south perspective. What was the title of the Women Peacekeeping Conference? The title was Women in Peacekeeping, a Global South Perspective. The next question is, which tribe is mentioned by Prime Minister Narendra Modi in the 119th Man Ki Baat and praised their role in tiger conservation? मन की बात का शो आपने देखा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मन की बात करते हैं, इंडिया को संबोधित करते हैं। उसकी कौन सी जो एडिशन है, यानी 109th जो मन की बात होता है, उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सवाल में पूछा गया है कि किस ट्राइब का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि उस ट्राइब ने, उस पर्टिकुलर ट्राइब ने टाइगर कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा किया है। टाइगर कंजर्वेशन मींस टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करना, उसे बचा के रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो ये कौन सी ट्राइब है? दिस ट्राइब इज सोलिगा ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? सोलिगा ट्राइब। और ये ट्राइब कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। ट्राइब्स जो है ना वो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, एज वेल एज कर्नाटका में पाई जाती है। कोई भी करंट अफेयर में जो ट्राइब होती है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी होती है, वो आपको कवर करनी होती है। तो सोलिगा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका में पाई जाती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया और बताया कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है टाइगर की कंजर्वेशन के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। Who has recently signed an memorandum of understanding with the Archaeological Survey of India to restart and protect heritage water bodies? किसने अभी हाल ही में साइन किया है? क्या? MOU, जिसका एब्रीविएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टू रीस्टार्ट एंड प्रोटेक्ट हेरिटेज वाटर बॉडीज। जो भी हमारे पास हेरिटेज वाटर बॉडीज हैं, जो हमें हेरिटेज में मिली हैं, वो वाटर बॉडीज को बचाने के लिए किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। किसने किया है? इसका नाम है बिस्लेरी इंटरनेशनल। किसने? बिस्लेरी इंटरनेशनल। The next question is, which religion has recently been granted official status in Assam's Boreland territorial region? किस रिलीजन को हमने रिलीजन पूछा है, किस रिलीजन को हाल ही में ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है? कहां पर? असम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में किस जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल स्टेटस जो है वो दे दिया गया है? The name of the religion is
Bethoism. BATHOUISM. Bethoism. ये जो बेथोइज्म रिलीजन है, ये पर्टिकुलरली किसका रिलीजन था? इट वॉज अ फोक। अब तो इसे स्टेटस दे दिया गया है, ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया है। पहले ये क्या था? इट वॉज अ फोक रिलीजन ऑफ, आप लिखेंगे इट वॉज अ फोक रिलीजन। फोक मीन्स ग्रुप का, ठीक है। फोक रिलीजन ऑफ बोडोज। बोडोज क्या है? एक ट्राइब है जो कहां पर होती है? असम में पाई जाती है। असम की एक ट्राइब है जिसका नाम है, जैसे सगोली देखी ना हमने, सगोली किसकी थी? कर्नाटक और तमिलनाडु की। वैसे ही बोडोज एक ट्राइब है जो असम में पाई जाती है। इनका फोक रिलीजन हुआ करता था बेथोइज्म, और अब उसे गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट ने इस रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस जो है किस जगह में दे दिया है? असम की बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, where will the 12th regional 3R and circular economy forum will be held? कहां पर 12th regional 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है वो कंडक्ट होगा? कहां पर होगा? स्टेट सिटी का नाम है जयपुर, जिसकी हम लोकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। जयपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान और जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इस यहाँ पर हवा महल है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम राजस्थान को देख चुके हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर ए सोलर प्रोजेक्ट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ये जो कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके साथ सोलर प्रोजेक्ट जो है उसका एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। किसने साइन किया है? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किया है, और मध्य प्रदेश की भी हम लोकेशन देख चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। तो इसके साथ हमारे जो 15 क्वेश्चंस का जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाती है, और साथ में हम लास्ट में देख लेंगे तेलंगाना की, हम देखेंगे तेलंगाना को। वेयर इज तेलंगाना? ये रहा हमारे पास तेलंगाना, ठीक है। पहले ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, यानी ये कंप्लीट जो थी वो क्या थी? ये पूरी आंध्र प्रदेश स्टेट थी। लेकिन 2014 में, कब? 2014 में इट वॉज सेपरेटेड, और तेलंगाना जो होती है वो अलग से एक स्टेट बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 15 जो क्वेश्चंस थे उसकी सीरीज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको इससे बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।